बिला ताखीर आपकी मोहब्बतों में आज की इस बज़म के अजीम खतीब अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, खतीब इब्न खतीब, मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना पीर हसनात अहमद चिश्ती साहिब खतीब आज़म रावलपिंडी आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ। नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। आप अपने मवाइज़े हसना से हमारे कुल्ब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। एक दफा गुजारिश है, ये जो पीछे पीछे बैठे हैं थोड़े थोड़े करीब हो जाएं, ताकि इतने दूर से तशरीफ फरमा खतीब आपको ये ना कहें कि आप करीब करीब हो जाएं। बराए करम करीब हो जाएं, बराए करम, बराए करम। जरा गूंजदार नारा लगाना है, नारा तकबीर। इसके दोनों हाथ सलामत, आखिरी दफा नारा लगा रहा हूँ, नारे रिसालत। दोनों हाथों को उठा के पता चले, नारे रिसालत, नारे तौकीद, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुअमिनीन। क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बरकत वास्ते दरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या रसूल अल्लाह। ज़ीनत महफिल आली मर्तबत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सनाखाना निशीरी लिसान, हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा जा आहिस्ता कर दे, थोड़ा जा आहिस्ता कर दे। खतीब इस्लाम बिरादर मुकर्रम मुजाहिद मिल्लत हज़रत अल्लामा मोहम्मद फैसल नवाज चिश्ती साहिब ने बड़ी मुहब्बत और शफकत फरमांदियां मैनू अज दिस महफिल वास्ते हुक्म फरमाया। ज़ाकिराबाद दे गयूर सुन्नी मुसलमान और खुसूसन जामिया मस्जिद अनवारे मदीना दे नमाजी, मस्जिद इंतज़ामिया, बिलखुसूस अल्लामा साहिब मुबारकबाद दे मुस्तहिक ने कि हुजूर दी उम्मत तक हुजूर दी मुहब्बत और शरीयत दा पैगाम पहुँचाने वास्ते इतनी अजीमुशान महफिल दा एहतिमाम फरमाया। अल्लाह ताला इन्हां मुआमिनीन नू दारैन दियां इज्जतां और बरकतां अता फरमाए। महफिल काफ़ी तवालत की तरफ जा रही है, तो मैं बगैर किसी तमहीद दे गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं। गुफ्तगू शुरू करन तो पहले मैं अपना मिजाज आप हज़रात के सामने रख दें ताकि बात समझन समझाण विच आसानी आ जाए। पूरे बयान दे अंदर ना ही मैं हथ खड़े करावांगा, ना ये आखांगा कि तुसां ने मेरे नाल बोलना है या सुभान अल्लाह कहनी है। मेरी सिर्फ एको डिमांड है कि जो बात मैं अर्ज करांगा उसनू तवज्जो नाल सुन लेना है, क्योंकि मैं इतना लंबा सफर करके तुहानू हुजूर दी मुहब्बत और शरीयत दा पैगाम सुनाण वास्ते आए हैं। तो आपने वैसे भी मौसम ठंडा हो चुका है और पता नहीं किसने मशवरा दिता है कि बाहर महफिल रखो, अंदर अंदर रख दे तो ज्यादा बेहतर होंदा। बाहर हाल तो जो बात मैं अर्ज करना चाहना है उसनू तवज्जो नाल समात करना। महफिल दा मकसद होंदा है कि हुजूर दे पैगाम नू समझिया जाए। अगर बगैर समझे महफिल खत्म हो गई और बगैर कुछ वसूल कीतियां और मैसेज कन्वे करन तो बगैर महफिल खत्म कर दी गई तो महफिल मनाण दा मकसद खत्म हो जाता है। महफिल मनाण दा मकसद यह होंदा है कि हुजूर दे गुलामां नू, क्योंकि ये महाफिल एक रूहानी मेडिकल कैंप होंदा है, ये रूह दी बीमारियां दा इलाज करन वास्ते कैंप लगाया जाता है।
साडे हाँ ना वलीमे दे मौके ते भी अगर कोई डॉक्टर बैठा नजर आ जाए तो लोग उहदे कोल भी जाके मशवरा लैन लग पैंदे ने। जनाजा अगर ताखीर हो गई है, कुछ देर है तो डॉक्टर नजर आ गया है, हकीम नजर आ गया है, तो बंदे वैसे पुछते हैं कि साडा मसेर बीमार है तो उन्होंने मसला कोई दवाई दस दियो। तो डॉक्टर जिथे मिल जाए उत्थे तुसी ना नुस्खा पूछ लेंदे हो। महफल मनाई गई, उलमा बुलाए गए, मैं सवाल करदा कि खाली नाता सुनिया ने, बयान सुने, झूम के लंगर खा के चले गए हो, या किसी कोले भी पूछया कि फजर वेले अख नहीं खुलती कोई नुस्खा दस दियो। अपनी रूह का इलाज कराने वास्ते किसी कोलों मशवरा लिया। दुनियावी डॉक्टर कोल तुसी जाके आखो ना मुंह चो बदबू आंदी है ते डॉक्टर खर्च कराएगा, तरह तरह दे पेस्ट लिख के देवेगा, लिक्विड लिख के देवेगा, इहदे नाल कुली कीती कर, वक्ती तौर ते मुंह विचों खुशबू आएगी, थोड़ा वक्त गुजरेगा, असर खत्म दवाई दा, फिर मुंह चो बदबू आनी शुरू हो गई। इतने पैसे लगा के भी अगर मुस्तकिल तौर ते बदबू नहीं जा रही तो किसी रूहानी इलाज वाली महफल कोल जाके, किसी शेख कोल जाके, किसी आलम दीन कोल जाके पूछते सही मुंह दी बदबू दूर करन दा कोई तरीका। असी रुपया एक नहीं लवांगे ते दसांगे दरूद रोज पढ़िया कर, मुंह विचों की सांसा भी महकन लग पैंदियां ने। तो इना महाफल दा मकसद ऐ सी कि कुछ सिखिया जाए। हुजूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मुहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने तुलबा नूं जदों दस्तारे फजीलत उन्हां दे सर ते बंधी जाती सी तो आप एक नसीहत फरमाते सन कि प्रैक्टिकल लाइफ विच जा रहे हो, तुसां लोगां नूं जाके तबलीग करना है, तुसां लोगां नूं जाके दीन सिखाना है। तो फरमाते सन कि अगर तुसां ने घंटा किसी जगह ते खिताब कीता है और 500 बंदा सामने बैठा है तो उस घंटे नूं बा मकसद बनायो, सिर्फ लोगां दी तबीयत राजी ना करियो, हुजूर दी शरीयत भी राजी करके आयो। अगर तबीयत राजी कीती तो घंटा फजूल जाया कर दिता है और तुसां अपना घंटा जाया नहीं कीता, कौम दे 500 घंटे जाया कर दिते ने। हर बंदे दा एक घंटा है और कितना कीमती वक्त सी। फरमांदे ने हुजूर दी महफल विच आने वाले नूं ऐसी तरबियत कर दियो, कुतुब नुमा बना दियो। कुतुब नुमा जिथे भी रखिया होवे ना उदी सुई अपने सिमत वल रहिंदी है। हुजूर दा गुलाम जिक्रे रुखे वद्दुहा सुन के, हुजूर दी अहादीस सुन के, कुरान दा पैगाम सुन के इतना कुतुब नुमा बन जाए, यूरोप और स्विट्जरलैंड दियां वादियां विच भी फिरदा होवे पर उदे दिल दी सुई मुहम्मद दे मदीने वाली रहनी चाहिए है। तो उदा राबता मकीने गुंबद खजरा नाल ही होना चाहिए है। तो ऐसी महाफल नूं बा मकसद बनाओ। मैं इसी चीज नूं सामने रख के हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप देख फरमान तो कि जो आपने खिताब फरमांदियां अपने सामईन तक पहुंचाया, उस तो गुफ्तगू दा आगाज कर रहे हैं। मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करांगा, लेकिन जितनी भी करांगा बा मकसद करांगा। कोई मौका मुनासब मिल गया तो शेर पढ़ देंगा, तरन्नम लगा देंगा। तुसी इशा तो बाद हुण तक तरन्नम ही सुन रहे हो, शेर भी सुन लेने, नाता भी सुन लिया ने। तो थोड़ी देर बा मकसद गुफ्तगू सुन लवो ताकि कोई बात समझा सका। हुजूर गौसे आजम फरमांदे ने कि ऐ लोगो, अव्वल ते तुसी सुनदे नहीं, सुन लवो तो समझदे नहीं, समझ लवो तो अमल नहीं करते, और कदी अमल कर भी लवो तो मुखलिस नहीं होंदे। फरमांदे ने अमल करने वाले मुखलिस हो जा। अगर बगैर इखलास दे सजदा करेगा ते टकरा होनगियां, सजदा नहीं होवेगा। सजदा उदों ही होवेगा जदों मुखलिस होके अपने रब दी बारगाह विच झुक जाएगा। इस बयान नू हुजूर गौसे आजम दिस फरमान नू जरा समझण दी कोशिश करना। जिस मकसद वास्ते महफल मनाई गई, क्या असी ओ मकसद सुनन वास्ते तैयार हां? 80 बंदा वो होंदा है जो महफल तो बाद दूजे दिन इंतजामिया नू कहंदा मौलवी साडी तबीयत राजी नहीं कीती। क्यों? मौलवी कुरान हदीस की बात करता रहा है, तेरी तबीयत राजी नहीं हुई पर वो शरीयत ते राजी कर गया ना।
ਇਹਦਾ मतलब है तू कुरानो हदीस सुनने वास्ते तैयार नहीं। मैं दावत फिक्र दे रहे हैं कि अपनी महाफल दा दौरानिया देखो कि 4 घंटे महफल हुई, 5 घंटे महफल हुई, फिर उस विचों अंदाजा लगाओ कि 5 घंटे महफल विच असां ने बंदियां दा लिखिया कलाम कितना सुने हैं और रब दा भेजिया कलाम कितना सुने हैं। 5 घंटे दी महफल विच कुरान दी तिलावत कितनी देर हुई, हुजूर दी हदीस कितनी पढ़ी गई और मियां मुहम्मद दा कलाम कितना पढ़िया गया, लोगां दियां लिखियां नातां कितनियां पढ़ियां गईयां। मैं कहना है जितना ज़ौक मियां मुहम्मद दे कलाम नूं सुनन दा है ना, अगर इतना ज़ौक हजरत मुहम्मद दी हदीस सुनन दा बन जाए तो फिर महफलां विचों बहुत सारी तब्दीली नजर आए, क्योंकि असी सुनन वास्ते तैयार नहीं जो कुरान और हदीस सुना रहे हैं। अगर मैं एक सवाल करा कि इस इलाके च कितने अरसे तो मिलाद हो रहे हैं, तो घरां विच भी मिलाद होंदे ने, मस्जिद विच भी सालाना होंदा है। कई बंदे ऐसे ने जो कहते हैं मौलवी जी साडे कोल ना 40 साल तो मिलाद पे आउंदा है, यानी हर साल मिलाद दी बड़ी महफिल होंदी है। मैं बाकी घरां दियां महफिलां छोड़ दिओ, सिर्फ सालाना एक बड़ी महफिल दा हिसाब लगा लो कि अगर 40 साल तो महफिल हो रही है तो 40 साल हर साल महफिल विच कुरान भी पढ़िया गया, हदीस भी पढ़ी गई, हुजूर दी सीरत भी बयान की गई, कमली वाले दे फरामीन भी तुहाडे सामने रखे गए। हजरात मैं सवाल करदा कि 40 साल महफिल तो बाद भी जे तेरी धी दे सर ते दुपट्टा नहीं आया तो मैनू भी दस ना 40 साल की सुनदा रहे। अगर 40 साल दियां महफिलां तो बाद भी तू दुकान ते बह के सच बोल के सौदा नहीं बेच सकदा तो 40 सालां विच की सुने हैं। अगर 40 सालां दियां महफिलां तो बाद भी तेरी भैन तेरे तो इस वजह तो नाराज है कि तू भैन दे हक ते डाका मारिया होया तो 40 सालां भी सुनिया कि ये मैनू भी ते दसना। तो इहदा मतलब है असी पैगामे कुरान और पैगामे हदीस सुनने वास्ते तैयार ही नहीं। जदों कोई बात सुनांगे तो फिर समझण दी तरफ दूजा स्टेप आएगा ना। साडी महफिलां तो बाद अक्सर लोग एक कहते ने कि सुर बड़ी अच्छी सी, सुर बड़ी अच्छी सी, तरन्नम बड़ी अच्छी लगाई। कुछ कहते ने नहीं जी मौलवी दा पसीना नहीं निकलिया। लोगां खिताबत दा मिजाज ही रखिया है कि वो गरीब अद्धा मर जाए स्टेज उत्ते जोर ला ला के लोग कहते ने हाँ हुण उन्हें राजी कीता है। तो लोगां कामयाबी दा ये मिजाज रखे, इस मिजाज तो बाहर निकलो और कुरान और हदीस दा पैगाम सुनो। क्या असां ने कुरान सुन के समझण दी कोशिश की थी? क्या असां ने हदीस सुन के समझण दी कोशिश की थी? क्या मिलाद मनाया तो समझिया कि मिलाद वाला राजी किवें हुंदा है? उलमा बैठे ने दो चीजां जब तक नाल जोड़ के नहीं रखोगे ना उस वक्त तक कमा हक हक अदा नहीं हो सकता। एक है मिलाद मनाया जाए और दूसरा है मिलाद वाला मनाया जाए। कई बंदे ऐसे होंदे ने कि मिलाद मनाते ने मगर मां नाराज है इस वजह तो मिलाद वाला नहीं मनाया गया। कई बंदे होंदे ने 2-2 किलोमीटर ते लाइटिंग करते ने लेकिन जो अपने घर दे बोर्ड भी सुट लगाना सी ना उन्होंने मेन तार ते सुट के जो चोरी दी बिजली ना लाइटां पे जलांदा ओदे ते हुजूर राजी होणगे। जो हराम कमाई करके तो सालाना महफिल मिलाद पिया करदा है, क्या ओदा मिलाद कबूल हो जाएगा? तो मिलाद भी मनाया जाए और मिलाद वाले नूं भी मनाया जाए। हुण मिलाद मनाना कीए और मिलाद वाले नूं मनाना कीए। मकान ते झंडा लगाओगे तो क्या जाएगा मिलाद मिलाद मना रहे हैं, और अगर अख नूं हया दा झंडा लगाओगे तो क्या जाएगा मिलाद वाले नूं मना रहा है। अगर मकान ते लाइटिंग लगी है और बत्तियां दा नूर तेरे घर तो पिया उठदा है तो लोग कहणगे फलां घर वाला मिलाद पिया मनांदा है, और दुकान ते बहंदियां तेरी ना जुबान तो सच दा नूर पिया निकलदा होवे। हुण क्या जाएगा कि मिलाद वाला भी इस ते राजी हो रहा है। अगर तू
5000 बंदे दा लंगर पका के तकसीम कर दिता है। हर बंदा कहेगा मिलाद मना रहे है, और अगर पहली प्लेट लैके नाराज भाई दे घर जाके कह वीरा लंगरे मिलाद खा के सुला ना कर लईए, हुण तेरे ते मिलाद वाला भी राजी हो जाएगा। तो मिलाद भी मनाओ और मिलाद वाले नू भी मनाओ। लेकिन ये बातां उदों समझ आन गियां जदों सुनांगे और फिर समझांगे। मैं दावत फिक्र देना, असी तो नाता सुन के कलाम सुन के भी समझ देने। मैं बैठक में बैठा सा तो इत्थे पंजाबी दा एक शेर पढ़िया गया, और यकीनन तुसां ने दाद भी दिती होवेगी, इमदाद भी दिती होवेगी। कुछ सवाद नहीं मिसरी अंदर, पढ़िया गया ना, कुछ सवाद नहीं मिसरी अंदर, खंडा भी चख डिठियां, सबना नालो मुहम्मद बख्शा गल्लां सजन दियां मिठियां। तो यह शेर जदों पढ़िया गया है, सीने ठंड पई है ना, दिल खुश होया ना कि साडे नबी दियां गल्लां शहद नालों भी मिठियां ने। कुछ सवाद नहीं मिसरी अंदर, खंडा भी चख डिठियां, सबना नालो मुहम्मद बख्शा गल्लां सजन दियां मिठियां। इस शेर नूं सुन के मजा लिया मगर समझिया नहीं। कदी घर बह के सोचिया जे कि सजन दी गल है कि ओ भाई जिस बंदे नूं सजन दी गल दा मजा आ रहा है उहदे घरों बुखारी ते मिलनी चाहिदी है ना, क्योंकि हर सफे ते सजन दी गल लिखी हुई है। जिन्हों सजन दी बात नाल मजा आ रहा है उहदे घर मिशकात ते होनी चाहिदी है ना, हर सफे ते सजन दी बात लिखी है। तो दूजी बात ये वे जिदी गल दा मजा आंदा होवे ना उहदी गल ते इतराज नहीं कीतीदा। जिदी गल दा मजा आंदा होवे उदी हर गल सर नीचे सुट के मन लई दिए, क्यों उदी गल दा मजा पे आंदा है। ते जे सजन भी ओ होवे जिदी गल ते रब फरमावे वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, ये अपनी मर्जी नाल नहीं बोलदा, ये रब्बुल आलमीन दी मर्जी नाल बोलिया करदा है। हुक्म रब दा होंदा है, जुबान मेरा महबूब हिला देंदा है। तो जिस दी बात दी सच्चाई और सदाकत दा जिक्र रब फरमा देवे उदियां गल्लां कितनियां मिठियां होणगियां। अल्लाह फरमांदा है वकील ही महबूब मैनू तेरी गल्लां दी कसम है, तेरे खिताब दी कसम है, तेरी तकरीर दी कसम है। तो फिर जिदी बात दी कसम रब भी फरमा देवे और जिन्हों रब फरमावे वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, महबूब जरा सवार के कुरान पढ़, तेरे मुंहों मेरा कलाम सजदा ही बड़ा ज्यादा है, मजा ही बड़ा ज्यादा आ जाता है। तो सजन दी बात इतनी मिठी कि रब भी फरमांदा है महबूबा तू मेरा कलाम पढ़िया कर, सवार के पढ़िया कर, ठहर ठहर के पढ़िया कर। तो जिस दी बात मजा देवे उदी बात दा मजा लईदा है, इनकार और एतराज नहीं कीतीदा। अगर वाकई सजन दी गल दा मजा आ रहा है तो ये सजन फरमाया सी कि मुसल्ला अबू बकर दा, ये सजन दा फरमान सी कि मुसल्ला अबू बकर दा, और तू इस ते बैसा पिया करना कि जी अबू बकर दा पहला नंबर किवें हो गया। हजरत अली फरमांदे ने जिस वक्त हुजूर ने फरमाया सी ना अबू बकर नू आखो के मुसल्ले ते खड़े होके नमाज पढ़ावे, अबू बकर कोल नहीं सी, अली कोल खलोता सी। शहरे इल्म दा दरवाजा मैं सा ते मेरे बारे फरमाया सी कि जिदा मैं मौला उदा अली मौला। ते अली नू कुरान इतना आंदा है कि फरमांदे ने मैं हर हर आयत दा शाने नजूल भी जानना है, मकामे नजूल भी जानना है, सबबे नजूल भी जानना है। मैं हर हर आयत दे मुतल्लक जानना है किथे उतरी है, किस वजह तो उतरी है। अली इतना कुरान नू जानदा है। मैं कोल सा, फरमांदे ने अबू बकर नू आखो मुसल्ले ते खड़ा हो जाए। मैं एक बारी भी नहीं आखे आका मैं पढ़ा दें, क्यों मैं सजन दी बात दा मजा लिया। चुप करके अबू बकर पीछे जाके नींद दी है। अबू बकर पीछे जाके खड़ा हो गया, क्यों सजन ने आखे मुसल्ला अबू बकर दा, और इतनी सजन दी बात दा हया कीता, पास रखिया। हजरत फातिमा दा विसाल होया, जनाजा तैयार है। अबू बकर दा बाजू अली पकड़ के कहंदे ने अकदम या अबा बकर सल्ले अला फातिमा, अबू बकर अगे बढ़ो फातिमा दा जनाजा पढ़ाओ। हजरत अबू बकर कहंदे ने अली तुसी खुद पढ़ा दियो। क्या नहीं सजन कह गया मुसल्ला अबू बकर दा है। तो मेरे भाई फिर सजन की हर गल का मजा लेना है ना। अगर सजन कवे कि उमर की इज्जत फरिश्तियां वाला काम है,
हुजूर फरमांदे ने जमीन दा हर शैतान उमर कोलो जलदा है और आसमान दा हर फरिश्ता उमर दी इज्जत करदा है। ते सजन तैनू राह दस गया शैतान क्यों बनना है, फरिश्ता बन उमर दी इज्जत कीती कर। सजन दी बात दा मजा लै और तैनू उस्मान दे घर सजन दियां दो धियां चुभदियां ने। सजन कहंदा मेरी चाल ही होंदियां मैं सारियां उस्मान दे निकाह भी जके बाद दीगरे दे देंदा। तो सजन दी बात दा मजा लै और अगर सजन आखे कि जिदा मैं मौला उदा अली मौला और तेरे मत्थे ते वट पै जा, इदा मतलब है तू सजन दी बात दा मजा नहीं लिया। अगर अली नू सजन आखे इदा मेरा गोश्त इके, इदा मेरा जिस्म इके, इदा मेरा प्यार इके, तो उत्थे मजा लेना पवेगा। पर जे सजन आखे ना मैं अमीरे मुआविया नू हिदायत दिती है, उत्थे भी मजा लेना पवेगा क्योंकि तेरी हर अदा पे है जा फिदा, तेरी हर अदा ने मजा दिया। तो सजन दी हर बात दा मजा लेना पवेगा। तेरे पीर दी की मजाल है कि सजन दी मर्जी अगे वो अपनी मर्जियां लैके चलदा फिरे। पीर ते बनेगा उदों जदों सजन दी हर मर्जी नू मन्नेगा। तो असा समझिया की आओ मैं एक हदीसे पाक तुहाडे सामने रखना चाहता है, उस ते जरा गौर करना कि क्या असी समझ रहे हैं और जे समझ जाते तो फिर जिंदगियां कैसियां होनियां। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि कुछ बंदे नेकी दी चाबी होंदे ने और बुराई वास्ते ताला होंदे ने। कुछ बंदे नेकी दी चाबी होंदे ने और बुराई वास्ते ताला होंदे ने। और आका फरमांदे ने कुछ बंदे बुराई दी चाबी होंदे ने और नेकी वास्ते ताला होंदे ने। हुजूर फरमांदे ने मैं मुबारक उन्हों देंगा जो नेकी दी चाबी बन गए। कुछ बंदे नेकी दी चाबी होंदे ने और बुराई वास्ते ताला। शायद तुसी जिंदगी कदी किसी ऐसे बंदे कोल बैठे हो कि कुछ बंदे होंदे ने जिन्हां कोल बवीए ना ते ओ आखे ना फिर भी दरूद पढ़न ते दिल कर पैंदा, क्योंकि ओ नेकी दी चाबी होंदा है। कुछ बंदे ऐसे होंदे ने जिन्हां कोल पूरा दिन बैठे रहो ना तुहानू झूठ सुनने वास्ते नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बुराई वास्ते ताला होंदे ने। कुछ बंदे होंदे ने जिन्हां कोल 4 दिन भी लगातार बैठे रहो तुहानू गीबत नहीं सुनने वास्ते मिलेगी, क्योंकि बुराई वास्ते ताला होंदे ने और नेकी दी चाबी होंदे ने। कुछ बंदे ऐसे होंदे ने कि जिन्हां नाल 3 वक्फे वक्फे नाल बैठे रहो ना ते 5वें दिन आपे बंदा फजर दे मुसल्ले ते पहुंच जाता है। क्यों? ओदे कोल बैठा है जो नेकी दी चाबी सी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामों जरा तवज्जो नाल मेरी इस बात नू समझना, मैं समझाने वास्ते आया और मैं तकरीर इंजी करनी है। कोई पसंद करे ना करे मैनू पता है, मैं शरीयत बयान पे करदा, मेरा मुस्तफा जरूर पसंद पे कर देना। तो जरा तवज्जो नाल समात करना। कुछ बंदे नेकी दी चाबी होंदे ने, कुछ बुराई दी चाबी होंदे ने। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आपको लोग किसी ने पूछिया सी कि ए अली मैं औलाद दी तरबियत करना चाहना है, तो मैनू कोई ऐसा नुस्खा दसो, ऐसी चीज दसो कि मैं उस पर अमल करा और औलाद दी तरबियत अच्छी हो सके। तो फरमाया कि कोशिश कर के तेरे बेटे दी दोस्ती नेक लड़कियां नाल हो जाए। कोशिश करके उदे दोस्त नेक हो। उन्हें पूछिया हुजूर दोस्त नेक होए ते की होएगा? फरमाया वो आपे उन्हों नेक बना लेंगे। हुजूर फरमाते ने अल मरउ अला दीन खलीलिही, आदमी अपने यार दे दीन ते चला जाता है, यानी उदा तरीका इख्तियार कर लेंदा है, उदा अंदाज इख्तियार कर लेंदा है। मेरे भाइयों, जो दारियां विच बैठ के तो दूर तो ताश खेडदा लोगां नूं वेखदा रवे ना, एक दिन वो भी ताश खेडन लग पैंदा है। और जो ऐसे यारां कोल बैठे ना जो सिगरेट पींदे होन ते कुछ अरसे बाद उन्होंने भी आदत पै जाती है। अगर बंदा ऐसे लोगों कोल बैठे कि जो
बाजार विच चलदियां कोने ते खड़े होके ते आंदी जांदी औरतां नूं देखदे ने ते उहदी अखां नूं भी औरतां नूं देखण दा चस्का पै जांदा है। क्यों? बुराई अपनी तरफ माइल कर लैंदी है और नेकी अपनी तरफ माइल कर लैंदी है। तुसी टेबल ते थोड़ा जिहा पानी गिराओ और 15-20 टिशू पेपर लैके उन्होंने जोड़ के ना ते सिर्फ जिथे पानी गिरे है टिशू पेपर का एक कोना उस नाल मिला दियो। पूरा टिशू पेपर उत्ते नहीं रखना, सिर्फ कोना मिला दियो। चंद लम्हे गुजरनगे तुहानू पता ही नहीं चलेगा टिशू पेपर किस वक्त पूरा पानी अपने अंदर उन्हें जदब कर लिया है और चूस गया। क्यों? उन्होंने ना संगत मिली सी ते उधर दा रंग इधर आ गया, उधर दा पानी इधर आ गया। अगर तू बुरी महफिल विच बैठेगा ना ते तेरा फिल्मा वेखण ते दिल करेगा, अगर अच्छी महफिल विच बैठेगा तेरा गुंबद खजरा देखण ते दिल करेगा। ये ते तेरी संगत ते है। हुजूर फरमांदे ने बुराई दी चाबी कोलों बच कोई नेकी दी चाबी तलाश कर जो तैनू भी अच्छी बात दी तालीम दे देवे। तो असा ने अपने दोस्त क्या ऐसे बनाए ने कि जो नेकी दी चाबी ने। जो नौजवान जिन्हां ने टेलीफोन टच रखे ने और अपना व्हाट्सएप नंबर बनाया है, मैं एक बात दस रहा, महफिल तो बाद ना सिर्फ 10 मिनट अपना मोबाइल ऑन करके व्हाट्सएप खोल के जरा अपने दोस्तां दे जो तुहाडे नाल व्हाट्सएप जिन्हां दा नंबर है, जिन्हां ने व्हाट्सएप मैसेज कीते ने, जरा उन्हां दे भेजे मैसेज चेक कर लेना। हर संगी दा भेजिया मैसेज तैनू दसेगा कि इन्हां विचों नेकी दी चाबी कौन है और बुराई दी चाबी कौन है। जो तेरे घर विच भी तैनू बुराई दियां चीजां भेजदे ने, जिन्हें तैनू किसी गैर महरम औरत दी तस्वीर भेजी है ना, वो बुराई दी चाबी है। जिन्हें तैनू कोई गंदा लतीफा भेजी है, वो बुराई दी चाबी है। कोई ऐसा तलाश कर जो नेकी दी चाबी होवे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी एक और हदीसे पाक जरा समात करना। हुजूर फरमांदे ने 4 चीजां जिस बंदे नू मिल जान, ये उस बंदे दी खुशबख्ती दी अलामत है। 4 चीजां दा मिल जाना, वो बंदा बड़ा खुशकिस्मत होता है जिन्हों ये 4 चीजां मिल जान। सहाबा ने अर्ज की आका वो 4 चीजां की ने? तो हुजूर ने फरमाया पहली चीज है नेक बीवी, दूसरी चीज है नेक औलाद, तीसरी चीज है नेक दोस्त, चौथी चीज है कि उन्होंने रोजी भी अपने वतन विच ही मिल जाए, अपने इलाके अपने घर दे करीब उन्होंने रोजी भी मिल जाए। जिदी बीवी भी नेक होवे, उस विचों औलाद भी नेक मिल जाए, ते जिन्हां यारां विच बवे वो यार भी नेक होन, ते जिन्हों रोजी भी अपने घर विच, की मतलब घर जावे ते तावी बात कुरानो हदीस दी होवे, यारां विच बैठे ते तावी बात वद्दुहा दे मुखड़े दी छिड़ जाए। कोई ऐसा तलाश कर जो तैनू शौक देवे, यार अमेरिका छड़ मदीने जान दी तैयारी करदे हैं। तो हजरात गिरामी, इसी चीज नू जरा देखो कि क्या असा ने अपने नाल कोई नेकी दी चाबी उसनू अटैच किया। कोई ऐसा दोस्त है कि जो सानू अच्छाई दी तरफ लैके जाए? कोई ऐसा दोस्त है कि जो सानू कुरान दी तालीम दी तरफ लैके जाए? कोई ऐसा दोस्त है कि जो सानू इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी जियारत दा शौक देवे? जरा खुद अपने दिमाग ते जोर डाल के सोचो कि कितने दोस्त साडी जिंदगी दे ऐसे ने जिन्हां कोल बैठिए तो गल मदीने दी छिड़ जाती है। कोई ऐसा तलाश कर, और ऐसे बंदे मिल जाते ने। मियां साहब फरमांदे ने लोड़न वाला रेहा ना खाली, लोड़ कीती जिस पक्की। जेड़ा पक्की तरह ढूंढदा है ना, जेड़ा अच्छा बंदा तलाश करदा उन्होंने मिल जाता है। मैं एक दफा महफल तो बाद घर की तरफ वापस जा रहा सा, सफर सी लंबा, तो रास्ते में एक होटल ते ना मैंने गड्डी रोकी, चाय पीने का प्रोग्राम सी कि नींद आ रही सी, ड्राइविंग मैं खुद करदा, तो मैं चारपाई ते बैठ गया, चाय का आर्डर दे दिता, तो नाल वाली चारपाई ते ना एक ट्रक ड्राइवर लेटिया होया सी। वो लोड गड्डी लैके पता नहीं कित्थों आ रहा सी, ते आराम करन वास्ते, सुकून करन वास्ते, थोड़ी देर ना रेस्ट अपने आप नूं देण वास्ते उन्हें गड्डी रोकी।
मैनू नहीं पता कि उन्हें खाना खा लिया सी या खाना सी, लेकिन वो चारपाई ते लेटिया सी, उन्हें अपने दोनों हाथ ना अपने सर थले रखे सन, अखां बंद ने, मगर थकावट उतारन दा क्या तरीका है, वो हुजूर दी नात पिया पड़दा है। आहिस्ता आहिस्ता, उन्होंने नहीं परवाह बा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस वो अखां बंद करके नात पिया पड़दा है। उन्होंने इतना यकीन, मेरा दिल कहता है सी बा मैं सुना रहा ते मदीने वाले सुन रहे थे। मैं जल्दी नाल ना उहदे दो शेर लिखे, क्या प्यारा कलाम पढ़ रहा सी, क्या उहदी प्यारी ख्वाहिश सी, क्या उहदी प्यारी तमन्ना सी। अखां बंद ने मदीना पाक वल मुंह कीता, लेटिया होया ते आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा है, आसा अखियां नू दर्शन दिया रहिंदियां, मेरे लब ते दुआवां मदीने दियां, आसा अखियां नू दर्शन दिया रहिंदियां, मेरे लब ते दुआवां मदीने दियां, दिल मदीना मदीना पुकारे मेरा, वेखा जाके फिजावां मदीने दियां, दिल मदीना मदीना पुकारे मेरा, वेखा जाके फिजावां मदीने दियां, सारे संगी मेरे लई करो ए दुआ, जावा हर साल तैबा च बन के गदा, साल दे साल तुहाडे लई दोस्तो, लैके आवा खजूरां मदीने दियां। तो कोई ऐसा तलाश करो जो तुहाडी इस्लाह करे, जो तुहानू अच्छाई दी तरफ लैके जावे। एक बुजुर्ग अपना वाकया लिखते हैं, कहते हैं कि मैं जदों मदरसे पढ़दा सा तो साडे उस्ताद सन जो ना असर तो बाद जरा चहलकदमी वास्ते निकलते सन, असर दी नमाज पढ़ के चहलकदमी वास्ते निकलते सन। तो फरमाते ने रोज किसी ना किसी नू अपने नाल लैके जाते सन। ते एक दिन ना उन्होंने मैनू फरमाया, बा चल बेटा मेरे नाल जरा चहलकदमी कर आई, क्योंकि उस्ताद दी नजर में सारे शागिर्द उहदे बेटे दे बराबर होंदे ने, और ये रूहानी औलाद होंदी है। जिन्होंने कुरान हदीस पढ़ाया जाए ना, वो रूहानी औलाद होंदी है, ते वो जिस्मानी औलाद नालों ज्यादा प्यारी होंदी है, क्योंकि उन्हें कयामत वाले दिन काम आना होंदा है। तो कहते हैं कि मेरे उस्ताद मैनू लैके चल पड़े। अज पहला दिन सी कि मैं उन्हां नाल गया, और मैं जरा दौलतमंद घर का बच्चा सा, मेरी जेब विच ना अक्सर पैसे होंदे सन। ते असी मदरसे तो निकल के ते खेतां दी तरफ चले गए। कोई अद्धा पौना घंटा हजरत साहब ना रोजाना वाक करते सन। तो पगडंडी ते चल रहे सा, सज्जे खब्बे खेत सन, ते दरमियान में ना थोड़ा जिहा बन्ना सी, कि उस बन्ने होते ना हजरत साहब वाक करते जा रहे सन। तो अचानक मैंने देखा कि बन्ने ते किसे दियां जुतियां पईयां ने। मैं समझ गया कि कोई गरीब खेतां दे अंदर गया होया है, और खेत में क्योंकि पानी दी वजह तो ना मट्टी उहदी गिल्ली सी, तो अपनियां जुतियां बाहर उतार गया सी, ते जुतियां तो भी नजर आ रहा सी बा किसी गरीब दी जुती है। तो मैं किया कि हुजूर अगर इजाजत दियो तो मैं एक छोटा जिहा मजाक ना करा। तो मैनू कहने लगे तू की मजाक करेगा? तो मैं किया जी मैं ना ये जुतियां छुपा देना, तो दूजे खेत में असीं छुप जाते हैं, तो थोड़ी देर बाद वो निकलेगा, तलाश करेगा, जूं जूं दी तलाश वधेगी ना मैनू लुत्फ ज्यादा आएगा। तो उस्तादा ने किया बेटा ये बुरी बात है, अगर तू खेल खेलना है और मजाक करना है तो फिर जुती छुपा नहीं। तेरे कोल रुपए दे सिक्के है नहीं? तो मैं किया जी 2 सिक्के ने मेरे कोल। उस दौर विच रुपया की 4 आने भी देइए आना ते वो मुट्ठी भर के टाफियां दे देंदा सी, ते रुपया बड़ी कदरों कीमत होंदी सी। तो मैं किया जी 2 सिक्के ने मेरे कोल रुपए दे।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਇੱਕ ਬੂਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਬੂਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਚੱਲ ਦੂਜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਛੁਪਦੇ ਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। तो कहते ने कि असी इसी तरह छुप गए दूजे खेत में, सिक्के मैं बूटा में पा दिते। थोड़ी देर गुजरी तो दूसरे खेत में एक आदमी निकलिया, कुछ 40-45 साल की उम्र सी, शक्ल तो ही बहुत गरीब नजर आ रहा सी। उन्हें आके ना पैर साफ किए और जदों एक बूट में उन्हें पैर पाया तो कोई चीज जदों महसूस हुई, उसने बूट उतार के जदों छंडिया तो विचों 1 रुपया निकलिया। इस दौर की बात है जदों रुपए विच बड़ी अच्छी हांडी पक जाती सी, सब्जी अच्छी तरह आ जाती सी। तो कहते ने कि उन्हें वो रुपया चुकिया, इर्द गिर्द देखिया कोनी सी, दूजा पैर पाया तो दूजे पैर विच भी कोई चीज जदों उठा के छंडिया तो विचों रुपया निकलिया। उन्हें 2 रुपए उहदे बूटां विचों निकले। कहते ने कि उहदी अखां विच आंसू आ गए, उहदी हिचकी बन गई। आसमान वल वेख के कहंदा, सोहणिया रब्बा, एक तैनूं पता सी कि मेरे घर विच ना दूजा दिन होया हांडी नहीं पकी, एक तैनूं पता सी कि मेरे बच्चे ना उन्हां राती भी भुखियां गुजारी है ते अज भी मेरा ख्याल यही सी कि भुखे गुजारनगे। सोहणिया रब्बा, जदों तू किसे नूं देण ते आवें ते जुत्तियां विचों भी दौलत कढा देना, जदों तू किसे नूं देण के आवें ते कहंदा ऐ मेरे मालिक, मैनूं पता है रखवाए तू ने ते रखे तेरे किसे बंदे ने, क्योंकि तेरी इजाजत बगैर ते कोई काम नहीं ना चलदा। ते जिन्हें रखे ने ना मालिक उन्होंने ना कदम कदम ते अजर देवे। अज तू अपने बंदे कोलों पैसे रखवा के ना ते तू मेरे बच्चियां दी अज दी खुराक दा इंतजाम कर दिता है ते लखां दुआवां देंदा ना, वो बूट पाए ते चला गया। कहते ने असी जदों बाहर निकले ते मेरी अखां विच भी आंसू ते उस्ताद भी रो रहे ने ते मेरा मुंह चुम के कहते ने, गरीब जुत्ती ढूंढदा ते फिर उन्होंने ना मिलती ते कोई बददुआ दे जांदा। इस तो बेहतर नहीं तैनू 2 रुपए दित्तियां, तैनू रब ने ओदे मुंहों कितनियां दुआवां दिलवा दित्तियां ने। तो कोई ऐसा तलाश कर जो तैनू ना गरीब दा मजाक उड़ान दी तरफ ना लेके जावे, गरीब नाल हमदर्दी करन दी तरफ लेके जावे। कोई ऐसा तलाश कर जो हुजूर दी उम्मत दा प्यार तेरे दिल विच बसा देवे। कोई ऐसा तलाश कर जो सरकार दी उम्मत दे गरीब। असी बड़े अजीब इंसान जे, असी ना हर चीज विच अपनी मर्जी रखते हां, हर चीज विच अपनी तबीयत को सामने रखते हां। मेरे भाइयों, बड़ी तवज्जो नाल ना मेरी इस बात को सुनना। ये माशरे दी जो बुराइयां फैल चुकियां ने और जो साडे हालात हो चुके ने, असी जिंदा बंदे दी कदर नहीं करते, जिंदा बंदे दी कदर नहीं करते। एक बाबा सी किसी जगह ते ना किसी महल्ले च रहिंदा सी, बाहर झुगी बनी सी, एक अमीर आदमी उहदे कोलों गुजरिया तो बाबे ने कहा, बेटा मेरी गल ते सुन। उन्हें कहा, बाबा जी दसो। तो कहा, मैं तेरे घर दे सामने मेरी झुगी है ते मैं तेरा हमसाया ना। उन्हें आखिया, हाँ बाबा जी तुसी मेरे हमसाए हो। ते बाबे ने कहा कि अगर मैं इत्थे मर जावां तो मेरा ते कोई वाली वारस नहीं, ते मेरे मरन तो बाद तू की करेगा। उन्हें कहा, आखिर मैं महल्ले च रहना तो मैं तुहानू गुसल भी दिलवावांगा, कफन भी पवावांगा, तुहाडी कबर वास्ते भी पैसा देंगा। तो मैं क्योंकि इत्थे रहना है तो लोग की कहणगे कि इतने अमीर घर दे सामने एक बाबा मर गया। तो बाबे जी हिचकी बन गई, रो के कहंदा, पुत्र जेड़ा पैसा मेरे कफन ते लेना है ना, उस पैसे दी अज मैनू रोटी खवा दे। वो जिंदे दी कदर कर लो। मरन तो बाद ही लोग जदों जनाजे तैयार होंदे ने ते नाजाज रिश्तेदार भी आके कहंदे ने, जी पहली रोटी मेरी बनदी है। रोटी ते झगड़े शुरू हो जाते हैं। मरने तो बाद रोटी ते झगड़े शुरू कर देंदे ने। कहंदा जी मैं रोटी देनी है, दूजा कहंदा मैं रोटी देनी है। मैं हाथ जोड़ के पूछना इस इलाके वालों, क्या मरन तो बाद तैनू याद आया मेरी रोटी बनदी है? जदों गरीब कोल इलाज दे पैसे नहीं सन ते क्यों नहीं आके आखिया इलाज करा, पैसे मेरे बनदे ने। ਜਿਹੜੀ तू 70-80 हज़ार दी मरन ते रोटी पकाएगा ना, कदी 20 हज़ार उहदे ते लगा देंदा ते वो गरीब ठीक हो जांदा, तैनू दुआवां भी बड़ियां देंदा।
लेकिन असी अपने अंदाज विच, क्योंकि असा कुरान हदीस समझिया नहीं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक हुजूर फरमाते ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जदों हुजूर दा नाम लिया जाए तो दरूद पढ़िया करो, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरूद पढ़िया करो जदों हुजूर दा नाम आवे। इमामुल अंबिया फरमाते ने, वह बंदा बड़ा ही बखील है जिहदे सामने मेरा जिक्र होवे ते दरूद ना पढ़े, क्योंकि जेड़ा हुजूर ते दरूद पढ़दा है ना, मेरा रब फरमांदा मैं उन्होंने 10 नेकियां अता कर देना। मेरा रब फरमांदा मैं उहदे ते 10 रहमतां, हुजूर फरमा रहे ने कि मेरा रब उहदे उत्ते 10 रहमतां नाज़िल करदा है। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते ने, कल कयामत वाले दिन 3 किस्म दे ऐसे बंदे होणगे जिन्हां नूं अल्लाह अर्श दे साए थल्ले जगह देवेगा, हालांकि किसी चीज दा साया नहीं होवेगा, क्योंकि ना जमीन ते दरख्त नजर आएंगे, ना पहाड़ नजर आएंगे, ना मकान, सब कुछ खत्म कर दिता जाएगा। फरमाया इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बुअसिरत। कुछ भी नहीं रहेगा इस जमीन पे, ये तांबे की तरह हो जाएगी। और अल्लाह कुछ बंदियां नूं अर्श दे साए थल्ले जगह देवेगा। एक हदीस विच 7 बंदियां दा जिक्र है, जो मैं अर्ज करना चाहना उहदे च 3 बंदियां दा जिक्र है। सहाबा ने अर्ज की, आका खुश नसीब कौन होणगे? हुजूर ने फरमाया, पहला वो बंदा होवेगा जो मेरे किसी उम्मती वास्ते आसानी पैदा करेगा। मेरे किसी उम्मती वास्ते, मेरे भाइयों असी ते सके भिरा वास्ते परेशानियां पैदा कर देंगे। इत्थे वलीमे उत्ते रिश्तेदार पूरी कोशिश करते हैं कि खाना कम पै जाए ताकि इन्हां दी बेइज्जती होवे। और वासफ अली वासफ का एक जुमला मैनू बड़ी पसंद है, मैं अक्सर बयान करदा है। वासफ अली वासफ कहता है कि लोग अपने दुखों तो इतने दुखी नहीं जितने दूजे दे सुखों तो दुखी हो जाते हैं। हुजूर फरमाते ने, कोई किसी वास्ते आसानी पैदा करे, किसी नाल भलाई कर देवे, किसी दी तकलीफ दूर कर देवे। आओ मैं तुहानू अपने नबी दा अमल दिखाना है, क्योंकि फरमाया कुरान कहता लिमा तकुलूना मा ला तफअलून, जो करदे नहीं और दूसरियां नू कहो भी नहीं। मक्का पाके एक ना कमरा है, जिस कमरे विच एक काले रंग दा गुलाम चक्की ते ना दाने पीस के आटा पिया बनांदा है। ते बहुत बड़ा ढेर लगा जिहदा उन्हें पीस के आटा बनाना है। ते बुखार चढ़िया सी ते मालक नू जाके कहंदा है कि मैनू ना बुखार चढ़िया, जिस्म विच दर्द है ते दाने नहीं पीसे जांदे, अज मैनू इजाजत दे मैं आराम करां। ते मालिक थप्पड़ मार के कहंदा है, तू चक्की चलांदा चलांदा मर भी जा ते मैनू कोई परवाह नहीं, लेकिन दाने तू ही पीने ने। गरीब आ गया, काला रंग है, चक्की ते दाने पिया पींदा है। अपनी गरीबी और फिर बुखार और जिस्म विच दर्द, ये सारियां चीजां जदों देखियां और मालिक दा जवाब कि जिन्हें ना सीना छलनी कर दिता सी, दिल जख्मी कर दिता सी, ये सारियां चीजां जदों सामने सन ते रो पिया। चक्की भी चला रहा है ते रोंदा भी जा रहा है। ते आवाज जदों उच्ची होई ना तो गली विचों तुहाडे मेरे रसूल दा गुजर होया। कोई रोन वाला रो रहा है तो रोंदे दी आवाज सुन के हुजूर अगे गुजर जाने ते हो नहीं सी सकदा। कदम रुक गए, दरवाजे ते दस्तक दी। ये कहंदा जो भी है दरवाजा खुला है, आ जाओ। हुजूर ने दरवाजा खोलिया, अंदर कदम रखिया ना ते इस काले ने जिंदगी च पहली बारी वद्दुहा दा मुखड़ा वेखिया सी। वेखदे ही रह गया। हुजूर अंदर दाखिल होए, फरमाया की ना है तेरा ते क्यों पिया रोना है? कहंदा जी उमैया दा गुलामा बिलाल मेरा ना है, मालिक बड़ा सख्त है, दाने पीसन दी ड्यूटी लगी, ये बुखार चढ़े है, गरीबी ते पिया रोना है कि गुलाम दी भी की जिंदगी है। हुजूर ने नबज देखी, फरमाया तेनू बहुत बुखार चढ़े है, आराम कर। कहंदा मैं आराम करा ते दाने कौन पीसेगा?
हुजूर ने वो चादर जिदियां कसमां मेरा रब कुरान विच फरमावे उतार के उन्होंने ठप के सिराना बना के ना एक पासे रख के फरमाया तू इसनू सिराना बना और इत्थे लेट जा, ये दाने अज मैं पीस देना। हुजूर दा चेहरा वेख के कहंदा है बहुत सोहने हो, कोई सरदार मालूम हो रहे हो, गरीबां नाल मजाक नहीं कीतीदा। हुजूर दी अखां नम हो गईयां, फरमाया मैं मजाक नहीं कर रहा, जिदे दुख कोई ना वंडावे मैं ही वंडांदा हुंदा है। हुजूर ने पकड़ के लिटा दिता, चक्की दे करीब आए, चक्की नूं जदों चलान लगे ना तो जिब्राइल आ गए, या रसूल अल्लाह मैं आप दा नौकर, मैं चलाना है। फरमाया नहीं चला जा, अज खाली चक्की ते नहीं ना फेरनी, अज उस काले दा दिल भी फेरना है, अज इस्लाम दा बांगिया तैयार करना है, अज इस्लाम दा मुअज्जन तैयार करना है। थोड़ी देर विच हुजूर ने वो दाने पीसे, वो हाथ जिदी हथेलियां दी सामने गुलाब दे फुल दियां पत्तियां भी शर्मान, वो किसी गरीब की मदद कर रही है, चक्की पे चलाते हैं। जदों दाने पीस गए तो फरमाया बिलाल मैं दाने पी दिते ने, मैं चलना है हकीम कोल दवाई लैन, अगर बाद विच दाने और आ जान रख देवी मैं आके पी देंगा। कहंदा जान तो पहले एक गल ते सुन लो। फरमाया की? कहंदा मेरा नाम ते पुछ लिया जी, अपना नाम ते दसो तुहाडा नाम की है? फरमाया मैनू मुहम्मद कहंदे ने सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जदों हुजूर दा नाम सुनिया तो कहंदा तुसी ओ मुहम्मद ते नहीं जिन्हों मक्के वाले जादूगर कहंदे ने? फरमाया हाँ मैनू ही कहंदे ने, पर मैं जादूगर नहीं, मैं अल्लाह दा रसूल हां। मैं इन्हों बुतां दे सामने हटा के तो एक वाहदा शरीक दे सामने ले जाना चाहता है। मैं इन्हों ना तखलीक करने वाले रब दे कोल लेके जाना चाहता है, सिराते मुस्तकीम ते चलाना चाहता है। ये मैनू जादूगर कहंदे ने। बिलाल कहंदा जी मैं गुलाम, मैनू नहीं पता जादू किस बला दा नाम है, पर जे इनू जादू कहंदे नहीं ते फिर मेरे ते चल गए। कलमा पढ़ के ते इमामुल अंबिया दे कदमां च गिर गया। मेरे भाइयों कहंदा हुण तुसी जाओ, हुण मैं जाना ते मेरा कम जाने ना, दवाइयां दी लोड़। चक्की चला रहा है, कलमा पढ़दा जा रहा है ते कहंदा करम आज बालाए बामा गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है। तो जिस नबी दा सी कलमा पढ़ दिया ना, उस नबी ने गरीब नाल इतनी मोहब्बत की थी। तो अज अगर सी ईद वाले दिन अमीर नू जफ्फा पा के मिलीए और गरीब नू मिलन तो ही दूर हो जाइए, तो क्या असी हुजूर दा उम्मती होने दा हक अदा कर रहे हैं? हज़रात गिरामी मैं दावत फिक्र देना है, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे जलसे वास्ते, रबीउल अव्वल शरीफ दी आमद वास्ते तुसा ने 12 दिन अपने घर ते लाइटिंग लगवानी सी। तुसा ने लाइटिंग वाले नू जाके आखिया कि लाइटिंग, उन्हें तेनू दस दिता इतना पैसा लगेगा, फीस दस दी। उन्हें एक ना मजदूर भेजिया, कारीगर भेजिया, इलेक्ट्रीशियन भेजिया कि जिन्हें तेरे मकान ते लाइटिंग करनी सी। वो लाइटिंग कर रहे हैं। हुण मीलाद दी खुशी विच लाइटिंग शुरू सी ना, ते गरीब लाइटिंग करने वाला भी मुसलमान सी। उन्हें लाइटिंग लांदियां लांदियां किया मैनू पानी पिला दियो। मैं दावत फिक्र देना है, वो कलमा पढ़ने वाला सी, उदे वास्ते गिलास ओ ही इस्तेमाल कीता है जो अमीर बंदा आवे ते उदे वास्ते कर दियो। अगर तेरे घर अमीर और गरीब वास्ते बर्तन अलग इस्तेमाल होने लग पैन ते समझ लवी तू हुजूर दा उम्मती होने दा हक अदा नहीं कर रहा। तू किसे नू भी खिला तो मुस्तफा दा गुलाम समझ के खिला। उत्थे अमीर और गरीब दी वंड खत्म कर दे, जेड़ा भी है कलमा ते आमिना दे लाल दा पढ़ रहा है ना। तो हज़रात गिरामी, दूसरी हदीस में
इसी चीज को समझाने वास्ते आप हजरात के सामने अर्ज करना चाहते हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते ने, मैंने अर्ज किया है ना कि असी जो सुने कभी उन्होंने सही तरह सुनने वास्ते हाजिर दिमाग नहीं होए और सुन भी लिया तो अमल नहीं किया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि नमाजी जदों नमाज पढ़दा है तो गोया इस तरह नमाजी नमाज पढ़ रहा होंदा है कि अल्लाह नाल गल्लां करदा है। हुजूर फरमाते ने नमाजी हालत नमाज विच अल्लाह नाल बातां करदा है, गल्लां करदा है। जिंदगी विच कोई नमाज ऐसी दसो कि जो इस नीयत नाल पढ़ी होवे कि असां अल्लाह नाल गल्लां कर रहे हैं। हुजूर ने हदीस के अंदर जो फरमाया ना कि नमाजी हालत नमाज विच अल्लाह नाल बातां करदा है, उम्मत नूं सबक दिता है, मुसल्ले ते रब नूं अपने दुखड़े सुनाई करो। मुसल्ले ते बैठ के अल्लाह नूं अपनी परेशानियां दसो। लेकिन पहली बात यह है कि जिस नमाजी नूं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दे कायदा मान ही नहीं पता और रब नाल की बात करेगा। कितने लोग ने जो कहते ने मौलाना नमाज पढ़दियां ख्याल आंदे ने, मैं कहना नमाज बात तर्जमा याद करते, नमाज पढ़दियां तर्जमे ते ध्यान रख के मैं रब नाल गल की पिया करदा है। हुण शैतान ख्याल लियाण विच नाकाम हो जाएगा, क्यों? तेरे तसव्वुर विच होवेगा कि तू अपने रब नाल बात पिया करदा है। असां ने कदी मुसल्ले ते अपने रब नूं अपना दुखड़ा सुनाया? हजराते गिरामी, नमाज सही अंदाज नाल पढ़ी, नमाज तो बाद दी बात है ना। पहली बात यह है कि क्या सानू वजू दे मसाइल दा पता है? मिलाद मनाने वाले, जलसे करने वाले, नारे लगाने वाले, लंगर खाने वाले, मेरा सवाल यह है कि वजू दा तरीका कितने नूं पता है? ये नहीं कि सिर्फ तुसा ने पानी वहा लिया तो वजू हो गया। क्या तुहानू पता है कि वजू दे फर्ज कितने ने? उलमा तशरीफ फरमाने, जिस हिस्से नू धोना फर्ज है अगर उत्थे बाल दी जड़ भी खुश्क रह गई तो वजू नहीं होगा। अगर 50 बंदा इत्थे वजू करदा है तो 40 बंदा वो होगा जिदी आरक ए कोनी सुकी रह गई है, जिदी कोनी सुकी ओदा ते वजू ही नहीं होया। इस वास्ते के हिस्सा धोना फर्ज है। तो क्या कदी असा ने अपने उलमा नूं आखिया कि सानू ऐसी तकरीर सुनाओ कि जिदे विच फर्ज, वाजिब, सुनन, मुस्तहबात उन्हां दे मुतल्लक आगाही मिले? असी खुश होंदे हां कि मौलवी नूं नोट दईए ते आखे तुसी सारे जन्नती हो। ना नमाज दी गल होवे, ना कुरान दी गल होवे, ना सानू मस्जिद आना पवे, बस जलसे वाले दिन ए जो लोग बैठे ने सारे इसी इलाके दे ना, चंद शायद कोई बाहरों आए हो, वरना सारे इसी इलाके दे हो ना। तो अगर मैं अल्लामा साहब को पूछा कि इसी इलाके दे मुसलमान फजर वेले भी इतने आते हैं, तो इसका मतलब है कि असा दीन समझिए ही नहीं। महफिल करना मुस्तहब है, नमाज पढ़ना फर्ज है। जो फर्ज छोड़ के मुस्तहब ते लग जावे उन्हें किसी चीज का सवाब नहीं मिलता। असा ने उलमा को कदी बैठ के वजू दुरुस्त कीते? हालांकि शरअ दे अंदर शर्म नहीं। उलमा को पूछो, और अगर नहीं पूछ सकते तो मैं एक तरीका दस देना, क्योंकि वजू दुरुस्त करना इतना जरूरी है कि बंदा कुरान पढ़दा बरकत वास्ते, मगर ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, बगैर तहारत दे उन्होंने हाथ लाने की इजाजत नहीं। बंदा वजू सही नहीं करेगा, कुरान पकड़ेगा तो गुनाहगार हो गया, क्योंकि इजाजत ही नहीं बगैर वजू हाथ लगाने की। नमाज पढ़ेगा तो मुश्किलां दूर नहीं होणगियां, गुनाहगार होवेगा, बगैर वजू नमाज पे पढ़दा है। अगर मोबाइल रखे ने, घर इंटरनेट है, तो दावत इस्लामी की वेबसाइट पर जाओ। हजरत अमीर आले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रजवी जीदा मजदूह, आपने ना बहुत बड़ा एक एहसान किया हुजूर दे गुलामा ते के मुकम्मल बड़ी तसल्ली नाल वजू करके ओदी वीडियो बनवाई है।
उस वीडियो ਨੂੰ डाउनलोड कर लवो या ਉਹਨੂੰ इंटरनेट ਤੇ लगा के जरा देखो, 2-4 दफा गौर नाल देखो, तुसी आखोगे साडा वजू नहीं होंदा। तुसी अपना सिर्फ वजू दुरुस्त कर लो, तुहाडी 80% परेशानियां दूर हो जाणगियां, क्योंकि वजू सही करके जदों सजदा करोगे लुत्फ ही और आ जाएगा। वजू सही करके जदों कुरान पढ़ोगे तो मुश्किलां भी सारियां दूर हो जाणगियां। अगर इजाजत दियो तो एक छोटा जिहा सवाल कर लवां। तुहाडे घरां दे अंदर टॉयलेट विच जो लोटे पे ने जिन्हां नाल इस्तिंजा करदे हो, वो लोटा पाक होंदा है या पलीत? मैं जवाब चाहना तुहाडा, पलीत होंदा है। मैनू दसो उहदे नाल इस्तिंजा किंज हो गया जे पलीत? पलीत बर्तन विच पानी जाएगा पाक रहेगा, जिथे लगेगा वो जगह पलीत करेगा। तुसी उठोगे सलवार बनोगे तो सलवार नाल पानी लगा, वो कपड़ा पलीत हो गया है। वजू वास्ते इस्तंजे वास्ते लोटा इतना साफ, शायद तुसा ने इत्थे बुजुर्गां नूं जो जिन्हां दे बुजुर्ग नमाज पढ़दे सन वेखिया होवे। मेरे दादा जी अपना कूजा अलग रखते सन, उसे नाल इस्तंजा करना, उसे नाल वजू करना और आखिर ते 2 घुट पानी भरने। अगर रोजा नहीं सी होंदा तो मैं पूछिया हजरत इहदे नाल पानी क्यों पींदे हो? फरमाया पुत्र जिस दिन पानी पीण ते दिल ना कीता उस दिन इस्तंजा भी नहीं करना। अगर तुहाडे इस्तंजे वाला बर्तन ही पलीत है तो मैनू दसो वजू ते बाद दी गल, ओ वजू ते होवेगा ही नहीं, क्योंकि तुहाडा जिस्म पलीत हो चुका है। पर की करिए, असी जुमे ते भी मौलवी नूं कहंदे आ सानू राजी कर, ते जलसे ते भी कहंदे आ सानू राजी कर। उलमा नूं पाबंद करो, खास कर जुमे उत्ते, कि सानू फर्ज वाजिब मुस्तहब वजू गुस्ल इन्हां चीज़ां दे तरीके दसो, या फराइज उलूम दे मुतल्लक जो दावत इस्लामी ने किताबां निकालियां ने उन्हां नूं पढ़ो। खुदा दा वास्ता जे अपने वजू दुरुस्त करो और कोशिश कीता करो कि घर विच जो लोटा है उन्होंने जरा ऊपर रखिया, 1-2 ईंटां या थड़ी बनवा ली। छोटा बच्चा खड़े होकर पेशाब करता है, छींटे लोटे भी जा रहे हैं। गुसल फर्ज करना सी, पानी पाया, छींटे लोटे भी जा रहे हैं, बर्तन ही पलीत है, तो फिर पाकी किस तरह होगी? कम अज कम हफ्ते बाद फिर उसनू मांजिया, उसनू धोता, उसनू साफ किया। तो हजराते गिरामी ये जरूरी बातें इस वजह तो मैं अर्ज कर रहे हैं, क्योंकि जदों पता होवे ना कि मैं जदों भी शेर पढ़दा ना, कोई इधर उठ के पैसे देंदा, कोई इधर उठ के पैसे देंदा, ते जे मेरा भी नुकता नजर पैसा लेना होंदा ते मैं हुण तक शेर ही पढ़दा रहिंदा। मगर मैं कल जवाब भी देना है। जे रब ने पूछिया ना तेनू नबी दे मिंबर ते बिठाया, तेनू इतनी तौफीक दिती है कि तू लोगों सामने बयान कर सके, तो दस फिर हक क्यों नहीं दसिया? तो अपनी नमाज़ां दुरुस्त करो। हुजूर फरमाते ने कि नमाजी हालत नमाज विच रब नाल बातां करदा है। बस मैं एक आखिरी बात अर्ज करके तो गुफ्तगू खत्म कर रहे हैं। मैनू बड़ी खुशी हुई कि तुसां ना बड़ी तसल्ली नाल बगैर शोर दे मेरी गुफ्तगू सुनी है। मैं 10:30 बयान खत्म करना सी, लेकिन तुसी बड़ी तवज्जो नाल खामोशी नाल मेरी बात सुन रहे सो। मैं उत्थे बड़ा खुश होना जिथे लोग खामोशी नाल गल सुनते हैं। तो जदों बंदा रब दे नाल राबता करे ना, असा मुश्किल वेले जितना लोगों सामने रोने आ, इतना तहज्जुद दे मुसल्ले ते रोइए ते मसले हल ना हो जान। कदी रब सामने रोए, कदी रब नूं फरियाद सुनाई अपनी। एक दुनियादार लिबरल किस्म का बंदा अचानक दीनदार हो गया और अपनी तब्दीली का वाकया दसदा, कहंदा कि मैं अपनी कंपनी तो अपनी फैक्ट्री तो वापस आया, रोजाना जांदा सा, तो उस राती ना मैनू नींद नहीं सी आ रही। तो मैंने सोचिया कि मेडिकल स्टोर पे जाके ना कोई नींद की गोली लैके आने, ताकि सारा दिन सुबह उत्थे जाके लोगों नाल मगजमारी करनी होंदी है, तो नींद तो रात आराम नाल आ जाए। कहंदे ने कि ड्राइवर सो चुका सी, तो मैंने गड्डी खुद निकाली। मेरे महल्ले जो मस्जिद सी ना, 12 बजे सन, उहदा दरवाजा खुला सी, तो दिल ने आखिया, दिल ने ना एक आवाज दी कि सुनिया कि 2 रकत नफल पढ़ लीए तो नींद अच्छी आती है। तो वैसे ना दिल ने मजबूर किया, तो मैं गड्डी रोकी और मैं मस्जिद विच आया, वजू करन लग पिया। और हैरानगी सी कि दरवाजा खुला। मैंने
कहते ने कि मैं वजू कर रहा सा तो हाल विचों मैनू सिसकियां दी आवाज आ रही सी, कोई रो रहा सी अंदर। बत्ती बंद है, अंधेरा है। मैं जल्दी नाल वजू करके तो अंदर पहुंचिया, बत्ती आन की तो एक नौजवान सी सजदे पै के रोई जा रहा है। उहदे कोल ना लफज नहीं सन निकल रहे, इतना रो रहा सी। पर मेरा रब जरूरी नहीं कि उहदे सामने गल करो, वो दिलां दी बात भी जानदा है, वो बहंदे अथरूआं दी बोली भी समझदा है। तो उहदे कपड़े दस रहे सन कि कोई गरीब मजदूर है। मैं कोल बह गया कि इतनी रात रो रहा है, क्यों रो रहा है। थोड़ी देर बाद वो सजदे तो उठिया, उन्हें आंसू साफ किए। मैं कोल बैठा सा तो मैं पूछिया कि कौन है ते क्यों पिया रोना है। कहंदा जी मजदूर आ, बीवी उम्मीद ना ले। डॉक्टर नूं चेक कराया तो डॉक्टर कहंदा है कि ऑपरेशन होवेगा। और जरा पुराने दौर की बात है, अज तो कुछ अरसा पहले की बात है। उन्हें 10,000 रुपया मंगया कि जमा पहले कराओ तो फिर ऑपरेशन होवेगा। तो मैं मजदूर हाँ, अज तो मजदूरी भी नहीं सी मिली मेरे कोल ते 10 रुपए भी नहीं। ते साडे वास्ते ना अमीर दिन नूं भी अपने बूहे बंद रखते हैं ते राती रब दा दरवाजा खुला होंदा साडे वास्ते। ते मैं अपने रब दी बारगाह फरियाद कर रहा सा, ऐ मालिक कोई इंतजाम कर दे। वो कहंदा कि मेरे दिल में ख्याल आया कि जेड़ी बेचैनी आई सी, फिर मैं मस्जिद आया, ये लगता है सवाब अज मेरे खाते लिखा जाएगा। मैंने पर्स निकालिया, 10,000 रुपया निकालिया दे चो, ते नाल अपना विजिटिंग कार्ड निकालिया। 10,000 दिता बै रख ले, ते नाल कार्ड उहदे अगे कीता बै मेरा कार्ड ही उत्ते मेरी कंपनी दा एड्रैस लिखे है, मेरे नंबर लिखे ने। तो टेलीफोन करके आ जावी, अगर कोई और लोड़ पई तो मैं तेरी और भी खिदमत कर देंगा। कहंदे ने उन्हें पैसे पकड़ के जेब विच पा ले ते कार्ड तो मेरा नाम ही नहीं पढ़िया। तो कहंदा बाबू ये कार्ड तू अपने कोल रख, मैनू तेरे कार्ड की लोड़ नहीं, मेरा काम हो गया। मैं किया रख ले पैसे ते ले लेनी, कार्ड भी रख ले, मेरा पता लिखे है, औखे वेले अगर लोड़ पई ते आ जावी। कहंदा बाबू कार्ड अपना जेब विच रख, तेरा पता ते तां रखा ना जे रब दा भुल गया होवे ते। ये मेरा अज पहली वारी दा नहीं मामला। मैनू जदों भी लोड़ पैंदी है मैं रब दी बारगाह च आके सजदे पै जाना है। और बाबू अज तक ऐसा नहीं होया कि मैं सिर चुकिया होवे ते उन्हें बंदा कोल ना लिया के बिठाया होवे। वो बंदा मेरे कोल बिठा देंदा है। पहले कोई आया है, फिर कोई आया है, अज तू आ गया है, कल लोड़ पवेगी मैं फिर रब दे दरवाजे ते दस्तक देंगा, वो फिर कोई बंदा भेजेगा। तो मैनू रब दा पता याद है, मैं लोगों दे पते की करने ने। तो मैनू तेरा पता नहीं चाहिदा। मैं जदों भी रब दे घर विचों उदी अता नाल कुछ लैके जाना है ते मैं दरवाजे च होंदा ते मेरे दिल विच आवाज आंदी है, बंदिया आना ना छड्डी, मैं देना नहीं छड्डांगा। तेरा करम जो शायज़ी वकार हो जाए, गदाए खाक नशी ताजदार हो जाए, करिश्मे उसकी करीमी के देखने हो अगर, तो गुनहगार जरा शर्मसार हो जाए। उलमा कुल बैठो, कुरान और हदीस सीखो, वजू नमाज इदे मसाइल सीखो। ये बैसा वत करियो कि कौन काफर है, पहले आप पूरे मुसलमान बन जाओ। अल्लाह मैनू और आप नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।